Good morning, Balaks, and welcome back to Ganit Maths for JEE with me, अंकित मित्तल। तो भाई हम लोगों ने एरिया कर लिया था और डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पहले पहुंचने के लिए दो टॉपिक और बचे हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला और इसी का एप्लीकेशन होता है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। कुछ पॉइंट्स होते हैं सेंट्रॉइड इन सेंटर, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। तो आज के लिए शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है बेटा कि मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है या कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये कोई एक पॉइंट सी है, इसको डिवाइड करता है m/n में। मींस AC अपॉन BC इज m/n। ये रेशो कितना दिया हुआ है? m/n दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा गया है कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो C का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? ध्यान से लिखना, ये वाला जो रेशियो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये जो n रेशियो है इसके साथ, और सिमिलरली C का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम चीज करनी है, सिर्फ x2 x1 की जगह y1 y2। ठीक है, तो आपने क्या देखा, n ये है तो इसके ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ जा रहा है और इसके ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ। तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक, ऐसे केसेस को क्या बोला जाता है? इंटरनल डिवीजन। ऐसे केसेस को क्या बोला जाता है? इंटरनल डिवीजन। ठीक, इंटरनल क्यों? क्योंकि A और B के बीच में C लाई कर रहा है। तो C कहां पे लाई कर रहा है? इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m/n में। तो यहां पे आप ऐसे लिखोगे लैंग्वेज में, C डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो m/n। ठीक है क्या? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n। तो अगर ऐसा केस है तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक और डिवीजन हो सकता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होगा? एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ इस तरीके का होगा, ये A है ये B है, ठीक है। अब जो C पॉइंट है वो इसी AB को डिवाइड कर रहा होगा या AB के साथ कोलिनियर होगा, बट AB के बीच में नहीं होगा। AB के बीच में नहीं होगा। C इज कोलिनियर विद AB बट इट इज नॉट इन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इंटरनल डिवीजन है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। अभी भी AC ओवर BC कोई रेशो दिया होगा आपको से m/n। ठीक ठीक, तो AC ओवर BC क्या है? m/n है। ऑब्वियस लेंस है तो रेशो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक, बट अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है? व्हाइल अप्लाइंग एक्सटर्नल डिवीजन, जब आप एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई कर रहे हो तो करना क्या है? ठीक,
नॉर्मली आप क्या बोलोगे, ध्यान से इसको नोट करके लिखना कि इफ डिवीजन इज इंटरनल तो ये जो रेशियो आई ये पॉजिटिवली है, m/n AC अपॉन BC। ऑब्वियस है कि भाई इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, लेंथ्स का रेशियो है। फॉर्मूला ये रहा C का कोऑर्डिनेट निकालने का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई C का जो कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है, C का जो कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है वो एक्सटर्नल डिवीजन में भी सेम ही रहने वाला है, वो एक्सटर्नल डिवीजन में भी सेम ही रहने वाला है। चलिए लिख ही लेते हैं, ठीक। A इज B इज ठीक है, सेम रहने वाला है। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन में जो रेशियो होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। तो इंटरनल डिवीजन में रेशियो पॉजिटिव, एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो नेगेटिव। तो अगर आपको कहीं रेशियो नेगेटिव दिखे तो ये मत सोचना कि भाई डिस्टेंसेस का रेशियो नेगेटिव कैसे आ गया। उसका सिंपल सा एक मतलब है कि वो डिवीजन एक्सटर्नल की बात कर रहा है। यहां पे आप एक्सटर्नल डिवीजन लेंगे या रेशियो नेगेटिव लेंगे। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये रेशियो m/n ना लेके -m/n ले लीजिए। अब -m/n ले लीजिए या m/-n, ये आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये देखो क्या हो जाएगा, C का x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ m की जगह क्या आ जाएगा, -m, ठीक। तो ये हो जाएगा -m(x2), ठीक। बिल्कुल जैसे इंटरनल डिवीजन का लगता था कि भाई AC वाला m है तो B वाला कोऑर्डिनेट लेंगे x2 प्लस ऐसे ही CY, ये हो जाएगा माइनस ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, द पॉइंट इज आउटसाइड द सेगमेंट AB, उन्हीं के साथ कोलिनियर है बट उनके बीच में नहीं, ठीक। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, बीच में। और अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया गया है C जो कि उसको एक सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव है वो रेशियो तो वो इंटरनल डिवीजन है, वो नेगेटिव है रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इसमें एक पॉइंट जो आप नोट कर सकते हो वो ये है, फॉर इंटरनल डिवीजन रेशियो इज पॉजिटिव और फॉर एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो इसमें पॉइंट नोट करने वाला है वो है ये। दूसरा आपका जो नोट करने वाला पॉइंट था वो है फॉर्मूले। आप सिर्फ एक यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक। इसी में अगर इंटरनल डिवीजन है तो m/n पॉजिटिव ले लेना, एक्सटर्नल है m/n नेगेटिव ले लेना, बस इतना ही फर्क होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन उल्टे भी आएंगे कि भाई A भी दे दिया, B भी दे दिया और C भी दे दिया। अब पूछा गया C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से हम m/n रेशियो निकालेंगे। अब वो रेशियो पॉजिटिव आ जाएगी तो हम बोलेंगे इंटरनली डिवीजन हो रहा होगा, नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि भाई चलो ये तो ठीक हो गया, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं या इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई ये डिवीजन, ये जो फॉर्मूला आया ये आया कहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो इसकी ज्योमेट्री देखते हैं कि भाई ये आया कैसे, ठीक। अब या एक नए पेज भी देख लेते हैं, ठीक। तो हम बनाते हैं एक्सिस और
ठीक, ये हो गया C, ये हो गया M/N। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। ठीक, ये ट्राइंगल क्या करे, कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब ट्राइंगल कंप्लीट करेगा क्या मतलब है कि भाई ये ऐसा परपेंडिकुलर्स डाल दिए। ठीक, तो अब मुझे बताओ क्या सिमिलर है ट्राइंगल? ठीक, और सिमिलैरिटी भी ना लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, CD इज पैरेलल टू AE, CD इज पैरेलल टू AE, तो हम ये बोल सकते हैं दैट AC ओवर BC विल बी इक्वल टू ED ओवर BD। होगा क्या? ये तो बेसिक ज्योमेट्री का, ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, इसका मतलब दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो विल बी दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, या वाइस वर्सा। ठीक, इसका मतलब ये जो रेशियो होगा ये भी M/N होगा, ये जो रेशियो होगा ये भी M/N होगा। अब मुझे D का कोऑर्डिनेट निकालना है, देखना ध्यान से। E का पता है क्या होगा, x2 y2, E का क्या होगा, A इज x1 y1। देखो ध्यान से, E का क्या है, x2 तो सेम रहने वाला है, जो y1 है वो यहां से आ जाएगा। इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आता होगा अभी तो। अब E का कोऑर्डिनेट पता और D का निकालना है। ठीक है, और D का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट तो x2 रहने वाला है। ठीक, और y कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूं yd। अब yd निकालें कैसे, ध्यान देना, yd विल बी दिस लेंथ, yd विल बी दिस लेंथ। ठीक, कौन सा लेंथ होगा, यहां से ले, yd विल बी ये d से लेकर यहां ये पूरा लेंथ। ठीक, इसमें इतना पोर्शन कितना हो गया, y1 हो गया। ठीक, अगर ये पोर्शन y1 है तो ये निकाल सकते हो गिवन दिस रेशियो। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ये रेशियो M/N है, ये पूरा लेंथ कितना है, तो मैं D का y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, y1 में क्या ऐड हो जाएगा, m अपॉन m+n इंटू क्या, ये पूरी लेंथ कितनी, y2 माइनस y1, यही होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, देखो तो m+n इंटू y1 और m इंटू y2 माइनस y1, क्या कैंसिल हो गया, my1 और my1 एलसीएम लेने से कैंसिल हो गया, ये बच गया my2 प्लस ny1। इसका मतलब ये जो d आया, d का y कोऑर्डिनेट वही आ गया। अब d का जो y कोऑर्डिनेट है वो ही c का y कोऑर्डिनेट होगा, वो ही c का y कोऑर्डिनेट होगा, यही लेंथ है। दिस मीन्स c का y कोऑर्डिनेट आई कैन राइट इज दिस। यही रिजल्ट हमने लिखा था कि भाई जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है। ठीक, तो आपने क्या करा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाया। ठीक, अब बात आई कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, बात आई x कोऑर्डिनेट। तो इस बार सिमिलैरिटी ऐसे ना लगा के आप क्या करो, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स में लगो, एक ये और एक ये, मीन्स आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ये इसके, इस बार आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये आप अपने आप ट्राई करो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सिर्फ ट्राइंगल्स बदल गए। दिस बार ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, इसमें ये और ये दोनों पैरेलल है, मीन्स BE एंड दिस येलो लाइन। ठीक, वहां से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये इसकी सिंपल ज्योमेट्री है, आपको जो यूज आएगा वो फॉर्मूला आएगा ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेसिक सी ज्योमेट्री है, पता होनी जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें ध्यान दे दो, एक तो फॉर्मूला, दूसरा इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का केस है तो सिंपल प्लस आ जाएगा, रेशो इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन विल बी पॉजिटिव,
एंड एक्सटर्नल डिवीजन का केस है तो रेशियो इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन विल बी नेगेटिव। फॉर्मूला सेम याद रखो, m/n पॉजिटिव या m/n नेगेटिव, सिंपल। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, चलिए, तो इसमें एक और जो टर्म आता है जो आपको याद रखना है, उसका नाम होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे बोला जाता है? ठीक है, ये दो पॉइंट है ए बी, ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना। P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो लिख लेना इसे m/n। ठीक है, P एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है एंड Q डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो। ठीक है, Q क्या है? ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n में। मीन्स दोनों का रेशियो सेम है, दोनों ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरनली कर रहा है एक एक्सटर्नली कर रहा है। देन दिस इंप्लाइज P and Q are harmonic conjugates of each other। ठीक है, P और Q कैसे हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब क्वेश्चन क्या होगा, इसमें दे दिया जाएगा कि भाई ए बी को P m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बता दो क्या होगा। मींस आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना होगा जो कि Q होगा, जो कि उसी ए बी को डिवाइड कर रहा होगा m/n में, बट वो एक्सटर्नली कर रहा होगा, या फिर वाइस वर्सा। ध्यान सुनना, ए बी को एक पॉइंट Q m/n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आपसे बोल दिया गया कि भाई उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बता दो। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? ए बी को डिवाइड करता हुआ एक ऐसा पॉइंट जो m/n में डिवाइड करता है बट एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली डिवाइड। तो ये सिंपल सा एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया। ठीक, अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला में क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे जो सिंपल होंगे, उसमें कुछ कुछ कैटेगरी देखते हैं। एक होता है कि भाई ट्राइंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन पूछे, एक होता है सिंपल एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन करा ले। ठीक है, लिख लेते हैं। तो यूज किस तरीके के होंगे? ठीक है, फर्स्ट इज सिंपल फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, यूजिंग इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, सिंपल एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन यूज करके जो फॉर्मूला है उसे यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। ठीक, दूसरा होगा इसका उल्टा। आपको पॉइंट दे दिया जाएगा कि भाई ए बी एंड पी, ए पता है, बी पता है और ये पी पता है। फाइंड
m/n, ठीक। तो आपसे रेशियो पूछ लेगा उल्टा, ठीक है ना। हो सकता है इंटरनल हो सकता है एक्सटर्नल हो। इंटरनल होगा पॉजिटिव रेशियो, एक्सटर्नल होगा नेगेटिव रेशियो, ठीक। एक और क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि भाई अब कुछ पैरेललोग्राम या स्क्वायर या कुछ ट्राइंगल के प्रॉपर्टी यूज कर लिया, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल का कोई प्रॉपर्टी, सिंपल ज्योमेट्री का कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा होगा, ठीक। तो इसी तरीके कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला है कि एक लाइन है ये, ठीक है ना। कोई भी अगर ax + by + c = 0 टाइप का कुछ दिखे तो वो लाइन है, वो सिंपल है। अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि कोई भी ax + by + c = 0 टाइप की चीज़ है तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक लाइन है जो कि ए बी को डिवाइड कर रही है। मीन्स सॉल्यूशन देखते हैं, जिसको ट्राई करना, एक बार पॉज करके ट्राई करो कि भाई ए ये है, बी ये है, ठीक है ना। इसको एक लाइन है जो यहाँ कहीं कट कर रही होगी, हो सकता है ना भी कर रही हो, यहाँ एक्सटर्नली कहीं जा रही हो, मुझे नहीं मालूम एक्सटर्नल है इंटरनल है, कट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं शायद यहाँ कहीं कट कर रही होगी, क्योंकि हमारा पर्पस उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये सी है, और ये जो रेशियो है वही λ/1 है, ठीक। यही रेशियो निकालने को बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच इट डिवाइड्स दिस, ठीक है ना। m/n भी मान सकते हो, λ/1 भी मान सकते हो, लैम्डा की वैल्यू m/n टाइप्स हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे a पता है, b पता है, तो मैं सिंपल इंटरनल डिवीजन मान के c का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, ठीक। तो a क्या है 1, 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा, ध्यान से लिख लेना। लैम्डा के साथ ये आएगा, मीन्स 5 λ + 1/λ + 1, और सी वाई क्या होगा, लैम्डा के साथ ये आएगा, ठीक है क्या। तो cx cy मीन्स c के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब c जो है वो इस लाइन में लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स इसमें रखा जाए, ये जो लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं इसमें इसको रखूंगा तो ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 λ + 1/λ + 1 प्लस y का क्या हो गया, इक्वल टू वॉट 2, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लो, जल्दी जल्दी करो। 2 5 = 10 और 6 16 λ, 2 1 = 2 एंड 2 4 इज इक्वल टू, ये इधर चला गया सब कुछ, 2 λ + 2, ठीक। तो हो जाएगा 12 λ इज इक्वल टू -2। तो ये क्या इंप्लाई कर गया, लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/6। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशियो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन इंटरनल नहीं होने वाला, डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। ये जो लाइन है ये बीच में नहीं जा रही होगी, ये कहीं पे बाहर में जा रही होगी। अब बात ये कि वो इधर से जा रही होगी इधर से जा रही होगी, ये कैसे डिसाइड करें। लैम्डा की वैल्यू देखो क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है -1/6। मीन्स ये जो रेशियो है, ये जो पोर्शन है AC अपॉन BC, ध्यान देना आप, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहे हैं, AC अपॉन BC ये कितना है -1/6 है। मीन्स AC
इज इक्वल टू व्हाट, माइन, ये हो जाएगा, मीन्स BC बड़ा होने वाला है और AC छोटा। हमें पता है ये जो C है वो इस C के साथ लाइन पे होगा, बट वो इधर होगा कि इधर होगा ये डिसाइड करना। ये किससे हुआ, इससे, कि भाई नेगेटिव है। नेगेटिव किसको दिखा रहा है कि आइदर इट विल बी हेयर और इट विल बी हेयर, इट विल नॉट बी इन बिटवीन, इसके बीच में नहीं होगा। बट BC बहुत बड़ा है, मीन्स अगर इधर ले लिया जाता पॉइंट तो BC छोटा होता और AC बड़ा होता, इसका मतलब पॉइंट होगा A के लेफ्ट में। क्लियर हो गई बात? तो आप इसका ज्योमेट्री भी थोड़ा समझो कि भाई A B तो है पर C होगा कहाँ, C इधर नहीं इधर होगा। ये किससे डिसाइड करा हमने, इस रेशियो से। क्लियर? तो ये हो गया जो आपका पहला कैटेगरी टाइप आ सकता है कि भाई आपने रेशियो निकाला और उससे कुछ ज्योमेट्री इंटरप्रेट करी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये एक तरीके से कुछ ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि मिड पॉइंट्स दे दिए गए। इसमें क्या दे दिए गए, मिड पॉइंट्स दे दिए गए ट्राइंगल के साइड्स के, एजेस के। ठीक है, तो आपसे बोला गया वर्टेक्स जो होंगे वो बता दो क्या होंगे। ठीक है ना, अब इसको करते हैं। ठीक है, मजे लेके एकदम से पढ़ो और एक बात ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए। चाहे एवरी 15-20 मिनट्स अपने आप को ये रिमाइंड करते रहो कि क्या मैंने जो 15-20 मिनट में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। चाहे पॉज करके 1 मिनट के लिए कि भाई अभी तक क्या पढ़ा हमने, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा। इंटरनल में क्या होता है, पॉजिटिव रेशियो, एक्सटर्नल में नेगेटिव रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1/m + n। फिर एक और चीज़ पढ़ी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ऐसे अपने माइंड में रिवाइज कर लो कि भाई 15-20 मिनट में ये हुआ, 1 मिनट लगा। ठीक, 1 मिनट लगने के बाद फिर वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, दिया कुछ इस तरीके की चीज़ है कि भाई कोई एक ट्राइंगल है से ABC, इनके मिड पॉइंट मीन्स ऐसा कि भाई ये इक्वल लेंथ है ना, ये लेंथ बराबर है। ये दिए हुए हैं 1 2 0 1 और 2 -1। ठीक है, अब पूछा गया BAC इन, हाँ तो ये जो है ये है मिड पॉइंट्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको करने के तरीके हैं अलग अलग। एक तरीका क्या है, देखिए भाई मैंने क्या किया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए और ये ज्वाइन कर दिया। ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए और ये ज्वाइन कर दिया। ठीक ठीक, इससे क्या हुआ, मेरे को मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि भाई ये जो होगा ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के बारे में मुझे एक चीज़ पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, रेशियो 1:1। अगर रेशियो 1:1 है और आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि भाई मान लीजिए B का x कोऑर्डिनेट bx है, ठीक ना, bx × 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। याद रख सकते हो अगर x1 x2 हैं कोऑर्डिनेट्स तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। ठीक, इक्वल टू इसका मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट 1 और 0 तो 1 + 0/2। ठीक, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, by। अब अगेन
इंटू 1 ये सब नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। तो b का y कोऑर्डिनेट और -1/2 इज सेम एज 1 और 2, ठीक है क्या। तो bx क्या हो जाएगा आपका, या b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व कर लो। 2 से 2 गया, ये इधर चला गया तो -1, कॉमा 2 से 2 गया, ये इधर चला गया तो 4। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया। पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, सिंपल। इसी तरीके से अगर एक ये वाला पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, ये वाला, तो आप देख सकते हो इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट सेम c आ जाएगा, ठीक। और a के लिए ये वाला पैरेललोग्राम ले लो, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन ऐसे ही बन जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं, इसलिए मैं अब इसको फर्दर नहीं कर रहा, ठीक। अच्छा, और क्या हो सकता था, और एक सिंपल तरीका क्या हो सकता था कि भाई ये जो आपने ट्राइंगल माना ABC, इसमें कोऑर्डिनेट्स मान लेते, ठीक। और जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स, ठीक। मिड पॉइंट्स क्या थे, 1 2 2 -1 और 0 1, ठीक है क्या, यही थे। तो आप रादर देन ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लगाने से अलावा क्या कर सकते थे, और सिंपली एज्यूम करके इक्वेशन बना लेते। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती, x1 + x2/2 इज क्या, ये रहा मिड पॉइंट इज 2, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही x2 + x3/2 इज कितना, 0, और x1 + x3/2 इज ये रहा 1, ठीक है, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वेशन ये बन गई तो इन तीनों को ऐड कर दो। बेसिकली आप क्या चाह रहे हो कि x1 x2 x3 निकालना चाह रहे हो, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा भाई, x1/2 x1/2 x1 एंड सो ऑन। तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक। यहां पे x1 + x2 इज 4, यहां रख दो, x3 आ जाएगा। तो यूजिंग दीज टू यू कैन गेट x3 इज इक्वल टू व्हाट, x1 + x2 इज 4, तो ये हो जाएगा -1, ठीक। ऐसे ये सेकंड वाली इक्वेशन से x2 + x3 रख दो तो x1 आ जाएगा एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम तरीके के इक्वेशन आप y में बना सकते हो कि भाई y1 + y2/2 ये रहा, y2 + y3/2 ये रहा एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया आपका मेथड 2, ये क्या हो गया आपका सेकंड मेथड, ठीक। क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, बहुत आसान है, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। ये मेथड 1, इसमें क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया, सिंपल। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में एक एक कोऑर्डिनेट आ जा रहा है, क्लियर। तो ऐसा ट्राइंगल का कोई प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है, या जो आपको मिली, वो क्या था कि भाई मिड पॉइंट अगर निकालना है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। आगे चलते हैं, एक और ज्योमेट्री बेस्ड ही है। पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, किस ऑर्डर में है ऐसा कुछ नहीं दिया, बोला है चौथा निकाल दो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा वो कितने आएंगे।
मीन्स एक ही ऐसा फोर्थ कोऑर्डिनेट बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, मतलब कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि 3 वर्टेक्स हैं ये, ठीक। अब वो 3 वर्टेक्स ए बी सी डी है, ए बी सी है या ए बी डी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन में ये एक कैच है, ठीक। अब तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो क्या है कि भाई पैरेललोग्राम बनेंगे कितने और कैसे, ठीक। आप लोग सोचो, पॉज करके मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है कि पैरेललोग्राम कितने बनेंगे ये ज़रूरी है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूं ए, से ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, और ये सी है, ठीक है। तो एक मैंने ये लिख लिया कि ए बी सी, तो एक पैरेललोग्राम ऐसे हो सकता था, ठीक। और देखिए और पैरेललोग्राम कैसे हो सकता था। एक पैरेललोग्राम ऐसे हो सकता था, मींस एक बार हो सकता था डी ये आता, एक ये हो सकता था, मींस इस बार क्या बना पैरेललोग्राम ए बी डी डैश सी, ये भी पैरेललोग्राम है। और इसी तरीके से एक और पैरेललोग्राम कैसा बन सकता था भाई, हमारे को जो फिक्स हैं उन लाइंस की बात अगर हम करें तो ए बी सी ये तीनों फिक्स हैं बस, ठीक है ना, डी वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन वेरी कर रही है। अगर मैं इसको दूसरे कलर से नोट करा दूं तो ये जो लाइन थी ये वेरिएबल थी, ऐसी ये पिंक वेरिएबल है। तो एक तो ए डी सी बी या ए बी सी डी ये बना, फिर ए बी डी डैश सी ये बना। और देखिए और जो एक और बन सकता है वो कैसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था क्या, दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा ए सी बी और डी डबल डैश, क्लियर है क्या, दिखाई दे रहा है, ये हो सकता था। मीन्स 3 पॉसिबिलिटी थी, डी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 3 आएंगे, क्योंकि 3 पैरेललोग्राम बन सकते हैं। एक ये हो गया ए सी बी डी डबल डैश, एक हो गया ए बी सी डी, और एक हो जाएगा ए बी डी डैश सी। तो ये मल्टी करेक्ट में आ सकता है कि भाई आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है कि एक ही होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। जो इससे पहले हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वही होगा कि भाई मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट किसका, बी डी का, मिड पॉइंट बी डी का, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी लगाया था, यही यहां लगाएंगे। अब ए बी सी दिए हुए हैं, तो ये है 1 2 2 3 और 5 6, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकाल लो, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी 2 डी डैश और डी डबल डैश आप अपने आप निकालोगे। सिंपल मिड पॉइंट निकालो, ए और सी का मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 5 + 1/2, और डी और बी का एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट dx + 2/2, ठीक है क्या। तो dx क्या हो जाएगा 4, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के बारे में बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट के बारे में बोल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट देखिए 6 और 2, और ये क्या हो जाएगा 3 और dy। तो dy कितना हो गया? तो वन ऑफ द possibilities of the third fourth coordinate will be 4,3। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है क्योंकि बहुत सिंपल है, पर कैच है ये एकदम क्लिक नहीं करता कि भाई ये किसी ऑर्डर में नहीं दिए हुए। इसलिए अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आंसर एक लगाएगा, ये कैच नहीं करता कि ये 3 भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला में दिखाई देंगे। ठीक, अब सेक्शन फॉर्मूला का जो यूज होगा वो कुछ एप्लीकेशन है जिनको हम बोलेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में। किसमें होगा? ट्राइंगल के कुछ सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो हम स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे कोर्स में है। उसमें नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला होगा सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और एक्स सेंटर्स। ठीक है ना, ये 5 हैं जो हम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? सेंट्रोइड। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। ठीक, सेंट्रोइड है जो सबसे पहला है। ठीक, ध्यान से देखना, इसकी ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आए हैं, जेईई में कराएंगे। ठीक, तो सेंट्रोइड क्या होता है कि भाई कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी, ठीक है, इसमें मीडियंस ड्रॉ करिए। तो अब क्वेश्चन आया कि मीडियंस क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या आया कि मीडियंस क्या होते हैं। मीडियंस मींस एक ऐसी लाइन जो इस वर्टेक्स से डाली गई, खींची गई और ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करे, मींस बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक ना, तो देर आर 3 मीडियंस, ए डी, बी ई एंड सी एफ। ये 3 मीडियन है। ठीक, ए डी, बी ई एंड सी एफ, ये 3 मीडियन है। कहने का मतलब क्या है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक, मीडियन का मतलब सिंपल क्या है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि सामने वाले एज को इक्वली डिवाइड कर दे, वो मीडियन कहलाता है। ये जो मीडियन होगा, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, जिसे सेंट्रोइड बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड। और इसका नोटेशन होगा जी। इसका नोटेशन क्या होगा? जी। ये हर एक ट्राइंगल में ट्रू होगा कि भाई ये जो तीनों लाइन है ये कॉन्करेंट होंगी, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, कैसा भी, हर ट्राइंगल में कॉन्करेंट होंगी और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा सेंट्रोइड। क्लियर हो गई बात? अब जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो ये है कि भाई अगर मेरे को ये तीनों वर्टेक्स पता हैं, अगर मुझे ये तीनों वर्टेक्स पता हैं, तो ये जो G है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, ध्यान से देखना, ज्योमेट्री है, क्लास 9th की है, थोड़ा सा करेंगे, किसी को याद होगा तो बहुत बढ़िया है। ज्योमेट्री या कॉन्सेप्ट क्या है जो, तो इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं कि भाई सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाले कैसे अगर ABC के कोऑर्डिनेट पता है। तो हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। एक तो ये हो गया कि हमारा AD
BE और CF आर मीडियंस। ठीक है भाई, ये क्या हो गए? मीडियंस। ये तीन जो लाइन है। अब इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री समझते हैं कि भाई ये निकाले कैसे। तो हम बेसिकली ये ट्राई करेंगे कि AD को जो G है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, ये देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री क्लास 9th का है, बहुत बच्चों ने शायद किया भी होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल। तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ये हो गया A। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, इसको मान लेते हैं P। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट है F और E, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं FE और BC पैरेलल, FE और BC पैरेलल, और FE जो होगा FE जो होगा दैट इज हाफ BC। मिड पॉइंट थ्योरम है, क्लास 9 में सबने पढ़ी होगी, ये तो क्लियर है। ओके, तो ये और इसमें रिलेशन आया। अब देखते हैं कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है और ये FE या FP इज पैरेलल टू बेस, तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं BAD, तो ये FP और BD में भी सेम चीज होने वाली है। भाई ये मिड पॉइंट इसके पैरेलल है, इसका मतलब P इस पूरे का मिड पॉइंट होगा। आप क्या कह सकते हो? FP इज इक्वल टू PD। ठीक है क्या? सॉरी, AP। ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर। ठीक, तो एक तो ये लेंथ बराबर हो गई। अब देखते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, ये G था आपका, ट्राइंगल लेते हैं BGD और ट्राइंगल लेते हैं EGP। ठीक है क्या? ये दोनों सिमिलर क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट और ये ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है ना, ये पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसका मतलब PE अपॉन BD इज इक्वल टू PG अपॉन GD। ठीक है, अब PE और BD का रिलेशन बताओ। देखो, ये BD का हाफ, FP इज BD का हाफ, PE इज DC का हाफ, PE इज DC का हाफ, DC BD बराबर, इसका मतलब PE और BD में क्या रिलेशन हुआ? PE इज इक्वल टू हाफ BD, PE इज इक्वल टू हाफ BD। ठीक है क्या? ये जो PE है ये BD का हाफ होगा। ये यहां पे लिख देते हैं PE अपॉन BD कितना हो गया? इन दोनों से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो? PG ओवर GD इज इक्वल टू कितना? PE अपॉन BD कितना है? वही होगा, होगा क्या? इसका मतलब आपको ये PG अपॉन GD मिल गया। ठीक, PG अपॉन GD मिल गया, मीन्स PG और GD में क्या रिलेशन हुआ? ये भी क्या हो गया? हाफ, कि भाई ये जितना है ये इसका डबल होगा, PG का डबल GD होने वाला है। ठीक, अब देखते हैं इसको, हमें निकालना क्या है? AG अपॉन GD। हमें क्या रेशो निकालना है? AG ओवर GD।
तो एक तो ये रिलेशन है मेरे पास, और एक और जो रिलेशन है एपी और पीडी का रिलेशन है। इन दोनों से क्या मैं एजी अपॉन जीडी निकाल सकता हूं? ये मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए अब देखते हैं, अगर मैं AP इक्वल टू PD को x मान लेता हूं, सिंपल है वैसे तो, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो PD पूरा है, ये PD इज बीइंग डिवाइडेड इन दिस बाय PG एंड GD। इसका मतलब PG अपॉन GD ये है। ठीक है, और PG प्लस GD कितना है? x है, क्योंकि ये पूरा है AP प्लस PD। ठीक है, तो इतना और चाहिए मुझे। तो PG की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? PG की वैल्यू क्या लिख सकते हो? PG इज 1, ये 2, इसका मतलब ये 1/3 हो जाएगा। ये जो रेशो है सिंपल यूनिटरी मेथड है कि भाई ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये पूरे का क्या हो जाएगा? 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3x। और GD कितना हो जाएगा? 2/3x। ठीक है क्या? अगर आपको GD पता लग गया, PG पता लग गया, तो आप इससे ये बोल सकते हो कि AP प्लस PG कितना है? 1/3x। AP इज x और ये 1/3x, और ये इसका मतलब AP ओवर AG ओवर GD, ये कितना हो जाएगा? AG इज व्हाट? x प्लस x/3, दैट इज 4x/3, और GD कितना हो जाएगा? 2/3x, दैट इज 2/1। ठीक, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई कि ये जो रेशो होगा AG ओवर GD, ये 2/1 होगा। ठीक, ये ज्योमेट्री है, क्लास 9 में भी प्रूव करा होगा बहुत बच्चों ने, नहीं याद है तो ये कर सकते हो। और भी तरीके हैं, ट्राइंगल को एक्सटेंड करके भी आप कर सकते हो, ये एक तरीका हो गया। तो ये याद रखना है, ये हर मीडियन के लिए ट्रू है, ये हर मीडियन के लिए ट्रू है। जिसको किसी को नहीं डाउट समझ में आया, एक बार पॉज करके देख लो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो जो मेरा पहला रिजल्ट आया वो ये आया कि भाई ये जो रेशो होता है AG अपॉन GD, AG ओवर GD, इट इज सेम एज BG ओवर GE, इज सेम एज CG ओवर GF, इज 2/1। इसका मतलब सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। ठीक, और 2 कौन सा होगा? जो वर्टेक्स साइड वाला होगा वो 2 होगा। ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। ठीक, तो ये पहला रिजल्ट आपको याद रखना है जो बहुत यूज होगा कि सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, जिसे पता है वेरी गुड। ठीक, अब बात आती है कि इससे हम सेंट्रॉइड कैसे निकालें। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं वापस और देखते हैं। ठीक है, अब मेरे लिए ये आसान होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, आपकी एक मीडियन बना लेते हैं, ये बन गई मीडियन। ठीक है, अब ये था आपका G, ये 2:1 है, और ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है D, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3/2।
कॉमा y2 प्लस y3/2 होगा क्या? यही होगा, ये तो मिड पॉइंट। अब ए डी में और सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको रेशो पता है 2:1, तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स कितना? x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज x1 प्लस x2। बिल्कुल सेम तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए आप y के लिए, तो y में क्या हो जाएगा? gy विल बी विल बी 2:1 लगाना है, तो ट्वाइस, सिर्फ x की जगह सब जगह क्या आ जाएगा? y। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और सिंपल आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना और डिवाइडेड बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या हो गया मेरा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहीं लिखना चाहूँ तो ये रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जो g होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 y3/3। सिंपल। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। तो अभी तक आपने दो चीज़ें सीखी, एक कि भाई सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, दूसरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब इसमें सेंट्रॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या मीडियंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक दो प्रूफ करूंगा। बहुत अगेन ज्योमेट्री वाली चीजें हैं। पहला मीडियन का है अपोलोनियस थ्योरम, 9th क्लास में प्रूफ पढ़ा होगा सबने। लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है ABC और ये मीडियन है, ठीक है, तो मीडियन का लेंथ बेसिकली इन साइड लेंथ में रिलेशन हैगा। तो आप क्या लिखोगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड जिससे आपने मीडियन ड्रॉ करी है, जिस वर्टेक्स से, वो वाली दो साइड इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है क्या? इसका और इसका स्क्वायर। इसे अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं, अपोलोनियस रिजल्ट भी बोलते हैं। पहला मीडियन का ये प्रॉपर्टी। दूसरा, मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे भी आ सकते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक और क्या है कि सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमेशा अंदर रहेगा सेंट्रॉइड। ठीक है ना, ट्राइंगल के हमेशा कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा सेंट्रॉइड। ठीक है, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल है, वो सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। तो जो इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं जरा, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल और ये हो गई आपकी मीडियंस। ठीक है, एक से शुरू करते हैं इससे। ये A, ये B और ये C।
ठीक है, अभी सिर्फ एडी मीडियन देखते हैं, इसको भूल जाओ, ये वाली मीडियन देखो। ये जो ट्राइंगल है ये इस मीडियन से हाफ में डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि बी डी बेस हो गया और हाइट सेम ही रहने वाली है, ए डी हाइट नहीं है, बट यहां से अगर मैं कोई भी ऑल्टीट्यूड डालूंगा, कोई भी ऑल्टीट्यूड डाला तो सेम ही रहेगा, तो बेस इनटू हाइट, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी का एरिया सेम, एरिया ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है क्या? ए बी डी और ए सी डी दोनों का एरिया सेम हो गया। अब देखते हैं, मींस कोई भी मीडियन आपने ड्रॉ करी वो दो पार्ट इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगी, एरिया इक्वल होंगे दोनों पार्ट्स के। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब जो आपको दिख रहे होंगे ये 6 पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब अगर इस पार्ट को देखते हैं हम, ठीक है, और इसमें ये मींस बी जी डी और जी सी डी, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी जी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी जी डी, यही होगा। क्यों? सेम लॉजिक है जो इससे पहले वाला था, सेम लॉजिक है इससे पहले वाला कि भाई बेस दोनों का कितना है, सेम है, बी डी और डी सी बराबर है, और हाइट भी सेम ही आने वाली है, क्योंकि जो वर्टेक्स है ऊपर से उस पर ऑल्टीट्यूड डालोगे बेस पे, तो बेस क्योंकि सेम है तो ऑल्टीट्यूड सेम आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो एरिया होगा ये भी उतना ही होगा, ये जो एरिया होगा ये भी उतना ही होगा, और ये जो एरिया होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, ये z है तो नीचे वाला भी z होगा। ठीक, इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। ठीक, क्या x और y बराबर होंगे? इस बात को और देखना है, क्या x और y बराबर होंगे? तो ध्यान से देखें, अगर मैं AD मीडियन से देखा था तो ये आया था, तो अगर ABD का एरिया देखें, ABD, तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 2z, और ACD को क्या लिख सकते हो, इसका मतलब z और y बराबर, इसका मतलब ये और ये बराबर, इसका मतलब ये सारे के सारे बराबर। इसी तरीके से ये मीडियन पे देख लोगे तो x और y बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो 6 पार्ट्स हैं ये सब के सब इक्वल होंगे, ये सब के सब इक्वल होंगे, ये ज्योमेट्री है। ठीक, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर मैं सेंट्रॉइड को देखूं खाली, तो सेंट्रॉइड से अगर मैं वर्टिसेस को ज्वाइन करूं तो एक ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं, एक ये ट्राइंगल बनेगा और एक ये, है ना। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये 3 ट्राइंगल बना रहे हैं, एक ये और एक ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल है। इसका मतलब 6 इक्वल पार्ट तो है ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रॉइड से 3 ट्राइंगल बन रहे ये भी बराबर है। तो अगर मैं 6 इक्वल पार्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये 2 भी इक्वल होंगे, ये 3 भी इक्वल होंगे। ये जो 2 इक्वल थे ये भी होंगे और 3 इक्वल हैं ये भी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एरिया की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो सेंट्रॉइड में अगर आप देखें तो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड में अगर देखें तो यूज कैसा होगा, एक यूज हो सकता है कि सिंपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। और एक और यूज क्या हो सकता है,
ये प्रॉपर्टीज कि भाई एरिया में कोई रिलेशन दे दिया, ठीक है ना, एरिया के बारे में कुछ रिलेशन दे दिया, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज जैसे कि रिलेशन बिटवीन एरिया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एरिया। अगर एरिया में कुछ रिलेशन दे दिया तो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आईआईटी का 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कि भाई ये तीन जो हैं ये वर्टिसेस हैं, और क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो ट्राइंगल है OPQ, ठीक है, इसको जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट R इज इनसाइड, और पॉइंट R ऐसे है कि ये जो ट्राइंगल बने तीन, इनका जो एरिया आ रहा है ये और ये तीनों बराबर। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी याद रखी तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि R मस्ट बी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है क्या। R क्या होना पड़ेगा, सेंट्रोइड। अगर R सेंट्रोइड है तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो भाई x1 प्लस x2 प्लस x0 प्लस 3 प्लस 6 कॉमा 0 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा 4/3। तो ये बढ़िया एकदम 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड, ठीक। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो सेंट्रोइड, इन सेंटर, जो भी सेंटर्स आप पढ़ोगे इनके कुछ ना कुछ कोरिलेशन आएंगे, या फिर इनकी जो कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम इन सेंटर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा वो क्या क्या था, सेक्शन फार्मूला का क्या क्या एप्लीकेशन आ सकता है, और सेंट्रोइड एक पहला सेंटर और उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। गुड बाय देन, नेक्स्ट वीडियो